होती है तो इसे कमाना भी पड़ता है पूरे खेत को। तो फाइनली मैं अपने खेत में पहुंच गई हूं और इधर से मैंने खेत की कटाई कर दी है नई घास की। और दोस्तों ये सामने पे रहे महेंद्र भाई के खच्चर, ये कल से यही हैं। दोस्तों यहाँ पे गंगोत्री भी नई घास काट रही है और बबी भी खेतों की ओर चल रही है और सुलोचना देवी उधर को देख रही है। भाई दोस्तों इस वाले कमरे में पूरा टेंट डीजे सारा सामान पड़ा हुआ है। दोस्तों ये रहे हमारे गांव फरकंडे मली के खेत मंडवा की सारी। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सुंदरी नेगी, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत गांव फरकंडे मली से। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी ठीक हूँ भगवान की कृपा से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:15 बजे से कर रही हूँ। आज मैं सुबह सुबह अपने गौशाला में आई हूँ और आज से हम गेहूँ की बुआई शुरू कर रहे हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, अपने बैलों से मिलाती हूँ कैसे बैल हैं हमारे। तो ये रहे हमारे बैल हीरा मोती, इनका नाम है बीना और प्यारा। तो चलिए जी आज से गेहूं की बुआई भी शुरू कर दी है हमने। और यहाँ पे मिस्टर जी लगा रहे हैं हल। हेलो तो बोलिए। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। दोस्तों हल लगाने के बाद इस प्रकार से बराबर किया जाता है खेत को। पाठा लगाते हैं हम अपनी गढ़वाली भाषा में जो लगाना बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो लगाया जा रहा है बराबर से। जहाँ जहाँ पे बैल नहीं जा पाते हैं, जहाँ पे जगह कम होती है तो इसे कमाना भी पड़ता है पूरे खेत को अच्छी तरह से बराबर करके। और अब ये वाला खेत कंप्लीट हो गया है और ये खेत इस साइड को भी वो भी कंप्लीट हो गया है। और अब बैल चले गए हैं ऊपर वाले खेत में। यहाँ पे जेठ जी लगा रहे हैं अभी हल और अभी पतिदेव कर रहे हैं रेस्ट। और सचिन और यहाँ पे ससुर जी अभी आए घर से और सीधा कमाने लगे हैं। भाई ये देखो तो मैंने अच्छी तरह से कमा दिया था, जहाँ जहाँ पे छूट रखा था हल लगाना और कुदाल से मैंने बराबर के कमा दिया है। और अभी मैं इस वाले खोखले पे, ये है बैठे का खोखला, तो इस पे मैं प्याज का बीज डाल रही हूँ। तो देखते हैं उगेगा या नहीं, प्याज के पौधे कैसे उगते हैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। और बराबर के अब इसमें बारीक वाली मिट्टी डाल दूँगी और ऊपर से थोड़ा बहुत चिकनी मिट्टी भी डालनी है उसमें। तो अब मैंने यहाँ पे इसे कटे से बंद कर दिया है, ये देखो तुम। और यहाँ पे भी मैंने प्याज का बीज डाला हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे भी उगेगा या नहीं। और ये है हमारी गौ माता, ये देखो तुम, झुल 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 दिख रही है, झुल झुल। और ये है हमारी कामधेनु, ये है हमारी कामधेनु कमू कुमू कुमू। और ये रही हमारी कबू, ये है हमारी कबू, कैसे देख रही है वानू 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 वानू, कैसे देख रही है बानू बानू। और ये है कौसी गौ माता, ये बोलती है कि हर बार बार मुझे खुजली करो बोला, खुजली करो बोला, खुजली। ये देखो तो खुजली कौन ही है। चल यहाँ सामने नीचे मयंक के दादा भी हल लगा रहे हैं, ये देखो तुम सामने पे। आजकल सभी लोग हल लगा रहे हैं खेतों में। और आज का मौसम अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। हमारे गौशाले से पीछे का नज़ारा ये देखो तुम। बाय बाय कौसी। और ये रहा हमारा गांव फरकंडे मली नीचे सामने। तो चलती हूँ आप घर की ओर। दोस्तों मैं चलने वाली हूँ आप सीधे घर की ओर।
और इस डिब्बे पे ले जा रही हूँ गाय का गोमूत्र और इस कंडी पे बारीक वाला गोबर जो कि क्यारियों में डालना है। तो एक बार मुँह हाथ धो के नाश्ता कर लेते हैं तो फिर आगे का काम शुरू करते हैं। अब आज का दिनचर्या। और दोस्तों घर में आते ही मैंने इस सूपे पे और इन 2 कंडियों पे गाय का गोमूत्र अच्छी तरह से डाल दिया है तब ये मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ पे सासू जी नमस्कार वाला नमस्कार सभी लोगों को। और हमारे घर के सामने पे देखो तुम अपने आप कितना अच्छा फूल हो रखा है। ये देखो तुम, इसको बोलते हैं हम बगवाई का फूल और हिंदी भाषा में गेंदा का फूल। जी दोस्तों मैं चलने वाली हूँ फिर खेतों की ओर नयो घास काटने। और यहाँ पे अंकित भी जमुरा की कुटाई करने लग गया है समय से, क्योंकि कल बारिश आ गई थी और इस कारण सुबह से कूटने लग गया है। ये देखो तुम। और यहाँ पे इन्होंने भी जमुरा डाल रखा है कूटने के लिए। दोस्तों ये रहे हमारे गांव फरकंडे मली के खेत मंडवा के सारे। आरती में कटियाल। और यहाँ पे कमला बहन भी काट रही है, नयो घास की कटाई कर रही है। और प्यास लग गई है वाल, तो पानी तो मैं नहीं ले आई, क्या होगा अब चाय पीएंगे। चाय भी गर्म हो रही होगी, कैसे पीना चाय भी फिर यार रख दो थोड़ा सा पी लो। क्या गर्मी भी होगी बहुत ज्यादा है? जब गरम गरम चाय पियल ना तब एनर्जी भी आयल। ओ यार को बना जा। दोस्तों आप कमला देवी को पिलाई जाएगी गर्मा गर्म चाय। चाय पिला रही। तो चलिए जी एक बार चाय पी लेते हैं तब जाते हैं खेतों की ओर। तो फाइनली मैं अपने खेत में पहुंच गई हूं और इधर से मैंने खेत की कटाई कर दी है नयो घास की। और इसके बाद ऊपर वाला खेत भी हमारा है तो इस खेत की कटाई करूंगी। और थोड़ा बच रखा है यहाँ पे, इसको काट के ऊपर वाले खेत में जाऊंगी। और यहाँ सामने पे दादी जी भी काट दी है नयो घास। हेलो बोल को दे, हेलो बोल। और दादी जी भी नयो घास काट रही हैं मंडवा की यहाँ सामने पे। तो चलिए जी करते हैं फटाफट से अपना काम शुरू। तो अब समय हो गया है दिन की 1:15 बजे का और अभी मैं अपने गौशाला में आई घास लेके। 2 पुई घास मैंने गाय को दे दी और फिर चलने वाली हूँ घर की ओर। और दादी जी भी आ रही हैं गौशाला से, घास लेके आई थी गौशाला में। और ये देखो तुम, हेलो बोल को दे। हेलो हेलो नमस्कार, मैं भी आ गई खेती से। तो दोस्तों दादी को 60 साल हो गए हैं और अभी बहुत सारा काम करती हैं, घर का घास काटना जो भी होता है। गाय भी रखी हुई हैं, 2 बैल भी हैं। और यहाँ पे पुष्पा देवी भी आ गई है घास लेके। और ऊपर जाना है गौशाला चढ़ाई में। और यहाँ पे हमारे ससुर जी भी चल रहे हैं गाय भैंसों के साथ में। देखो तुम, हेलो बोला हेलो। ओ वेल गुआ। अरे वाह। ये देखो और भाषा देखे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर घर की ओर। दोस्तों घर में पहुंचते ही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ मंडोए की कुटाई। फाइनली मैंने 3 गिलास पानी पी दिए हैं और खाना बाद में खाऊंगी। खाना मैंने सुबह बना रखा था भात दाल। और सबसे पहले यहाँ पे मंडुए की कुटाई कर देते हैं। छोटे डंडे से कूटने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा है नहीं। तो चलिए जी इसको भी निपटाते हैं। और दोस्तों ये सामने पे रहे महेंद्र भाई के खच्चर, ये कल से यही हैं काम पे, यहाँ पोस्ता के लिए पत्थर सा रहे हैं। हेलो हेलो महेंद्र। और फाइनली यहाँ पे पतिदेव बना रहे हैं बैलों के लिए जुआ। हल लगाने के लिए बैलों के कंधे पे रखा जाता है इसको। और खुद बना रखा है इन्होंने। ये कैसे बना रखा है? सली तो है भाई ये देखो तुम। और अभी अभी काम से आए और पसीने से हालत खराब हो रही है भाई, कितने काले हो रखे हैं। क्या बोला नहीं बोला ये जुआ नहीं। जुआ।
और इस वाले पेड़ में बहुत सारे मीठे करेले भी लगे हुए हैं। ये देखो दोस्तों, इस वाले कमरे में पूरा टेंट डीजे सारा सामान पड़ा हुआ है और ऊपर वाले कमरे में भी फुल भर रखा है। तो ये देखो तुम कितना सारा सामान है भाई। एक शादी के लिए दुनिया भर का सामान चाहिए और तब लोग बोल रहे हैं कि महंगा हो गया महंगा हो गया। वो पता तो हमें ही है कि कितना महंगा हो रहा है, कितना सस्ता हो रहा है, कितना सामान चाहिए एक शादी के लिए। और ये पुराने वाले टेंट सारे फेंकने के लिए रखे हुए हैं 4 सेट वो से ही। और नए नए टेंट चल रहे हैं तो नए नए पर्दे लाने पड़ रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि महंगा हो गया भाई शादी के लिए सामान। तो किसी को ये पुराने पर्दे टेंट के चाहिए फ्री में ले जाना। अगर किसी को काम के कुछ काम के लिए भी चाहिए तो ले जाना भाई, फ्री में हमने ये जलाने के लिए रखे हुए हैं। अब नए नए टेंट चल गए हैं और ये पुराने वाले 3-4 सेट ऐसे ही पड़े हैं और हमने जलाने के लिए रखे हैं। तो ले जाना अगर किसी को चाहिए ये वाले। दोस्तों ये रहा पूरा शादी का सामान टेंट का। ये है डीजे, ये कुर्सियाँ और जयमाला की कुर्सियाँ और सामान ऊपर वाले कमरे में भी हैं। और इतना सारा सामान चाहिए भाई एक शादी के लिए। ये देखो तुम, इन कटों पे पूरा टेंट है, नए वाले टेंट है इनमें और पुराने वाले टेंट ये सारे फेंकने के लिए रखे हुए हैं। और ये देखो तुम, और तब लोग बोल रहे हैं कि भाई सस्ता में लगाओ 2-4 हज़ार में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर किसी को शादी के लिए डेकोरेशन चाहिए, टेंट डीजे जो भी है तो संपर्क करें ज़रूर। हमारे पास पूरा सामान उपलब्ध है। और अब मैं खाना खा लूँगी, समय भी 2 बज गए हैं। फ़ोन को थोड़ा चार्ज पे लगा दूँगी। बच्चे अभी सोनी स्कूल से नहीं आई, सचिन रैली में चले गए हैं ठीक वहाँ गोपेश्वर। और पतिदेव ने नीचे घर मेरे जेठानी जी के घर में खा लिया है क्योंकि उनका वो पोस्ता लगा रहे हैं। तो चलिए जी खाना खा लेते हैं अब। और दोस्तों यहाँ पे लगाया जा रहा है पोस्ता। ये रहे हमारे ससुर जी, जेठ जी, मौसा जी और हस्बैंड जी यहाँ पे और शिवू हैं इनके जी। ये शिवू ऐसे। और इधर से इतना बड़ा पोस्ता इन्होंने लगा दिया है कल से, पूरा कल और आज। और यहाँ पे बैठे हुए हैं ससुर जी अब आराम से। और यहाँ पे पत्थरों की कमी हो गई है और अभी खचर लगे हुए हैं और महेंद्र अभी नहीं आया है, महेंद्र भाई। तो देखते हैं आप कितने पत्थर हो पाएंगे इस पोस्ता के लिए। हेलो शिबू। और यहाँ पे एक बड़ा सा कद्दू भी लगा हुआ है सामने। और ये माल्टे अभी हरे हरे हो रखे हैं और 1-2 महीने बाद माल्टे भी पक जाएंगे। और ये कद्दू ये देखो तुम, यहाँ पे आजकल कद्दू ही कद्दू हो रखे हैं दुनिया भर के। और अभी अभी मौसम देखो तुम, अंधेरा सा हो गया है और आसमान पे घने बादल छा गए हैं, बारिश भी आ सकती है। दोस्तों यहाँ पे गंगोत्री भी नई घास काट रही है और बबी भी खेतों की ओर चल रही है और सुलोचना देवी उधर को देख रही है भाई। ये इधर को नहीं देख रही है और सीधा उधर को देख रही है। और इनकी बातें हो रही हैं, बल्कि आप खेतों का काम अब कम रह गया है और इनको वाला जंगल की टेंशन हो गई है। क्या अब जंगल भी खुलेगी घास? 6 महीने बांध काट रहे हैं यहाँ के, फिर घास, फिर भाई कितना अच्छा है यहाँ और इनको पता नहीं क्यों हो रही है दिक्कत। बबी लोगों को तो ज्यादा यार इनके गाँव अच्छा है भाई, हम ये थोड़ी बोल रहे गाँव बेकार। और यहाँ पे सरू भी बैठी हुई है और सरू बोल रही है कि मेरे मायका वाल बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। कान सर तुम आगो चल बतो के लोग बहुत बेस्ट है। आपको क्या लगा यहाँ बेस्ट? मतलब बेस्ट यहाँ पे एकता है। हाँ, एकता बोले तो मतलब जो यू गाँव में हूँ ना, लड़ाई झगड़ा यू की वो सबसे बढ़िया चीज़ है। हाँ, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और मन मिटाव नहीं करते हैं, सबके साथ बल प्यार। सबसे बड़ी बात है मन मुटाव नहीं रहता। तो दोस्तों प्रीति भी आ गई है और सीधा चले गई है अपने खेतों की ओर और देर हो रही है। 2 बच्चों को सुला के आ गई अभी अभी और घास भी काटना है तो बात भी सही है यार। हाँ, सोच के महीने में उसे भी जल्दी 5 बजे अंधेरा हो जा रहा है, इस कारण लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं खेतों की ओर। और अब हम चलते हैं यार गढ़वा भाषा ही। बबी बोल रही है कि गढ़वाली में बनाओ ब्लॉग,
तो दोस्तों हमारी भाषा अलग अलग है यार। गांव में कई भाषा तो किसी को समझ नहीं आएगी ना हमारी भाषा, ये होता है। फाइनली मैं अपने खेत में पहुंच गई हूँ और अभी के समय में भी नयो घास की कटाई करनी है। और यहाँ सामने पे देखो तुम, खेत में भी कद्दू ही कद्दू लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा कद्दू यहाँ पे है और एक सामने पे भी छोटा सा कद्दू लग रहा है। खेतों में भी आजकल कद्दू ही कद्दू देखो तुम्हें। तो चलिए जी काटते हैं अब घास इधर से। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो गए हैं शाम की 6 बजे और मैं जाने वाली हूँ फिर घास लेके अपनी गौशाला में और खेतों के रास्ते चल रही हूँ। तो जो भी मैंने मोटे मोटे हिसाब से आप लोगों को अपना दिनचर्या बताया, तो वीडियो बनाने का टाइम भी कम मिलता है और जितना भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में बता पाई हूँ अपना दिनचर्या, तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल सुंदरी नेगी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी कल परसों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। चलती हूँ आप गौशाला की ओर फिर से।